विद्या सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। करोड़ महाराजों की जय। धर्म स्नेही बंधु अपन लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से श्रावक प्रतिक्रमण के अर्थ को यहाँ पर जान रहे हैं। उन्हीं श्रावक प्रतिक्रमण के अर्थ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम लोगों ने प्रतिक्रमण भक्ति के उपरांत निर्ग्रंथ पद की वांछा वो प्रतिक्रमणधारी श्रावक और श्राविका करते हैं। फिर उसके उपरांत प्रतिक्रमण में लगे हुए अतिचारों की आलोचना अगले गद्य में की गई थी और फिर साथ में मेरे द्वारा जो भी इस प्रकार का प्रतिक्रमण संबंधी कोई खोटा पाप हुआ हो उसकी मैं यहाँ पर निंदा ग्रहा आलोचना करता हूँ, अरिहंत भगवंतों की परिवासना करता हूँ और मेरे सारे पाप कर्म रूपी दुष्चरित्र का मैं त्याग करता हूँ। कल ये हमने समझा था कि दंसन व सामाई पोष सचित्राय भक्ति अपने पूर्व में आया हुआ था। ये प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं के नाम दिए हैं। फिर एयासु जहां पहले बड़े मासु, ये भी हम पूर्व के गद्य में पढ़ चुके, पूर्व इसका लगा लिया है हमने। फिर उसके बाद राइयो देवसियो बड़ी कमनाई सवाई चार विषयी निमित्तम अब यहाँ पर चार दो पार्षद का विधान सुबह और शाम को जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो दैवसिक प्रतिक्रमण में 4 पार्षद का प्रायश्चित ग्रहण करते हैं और रात्रिक प्रतिक्रमण में लगे हुए जो प्रायश्चित है उसके 2 पार्षदों के साथ में इसका प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। उसके बाद आप 2 और 4 के अवसर करने के उपरांत तक हम लोग वीर भक्ति को यहाँ पर पढ़ते हैं। इस वीर भक्ति के विषय में अब अपन यहाँ पे इसके अर्थ को समझेंगे। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणाः पर्यायानपि भोक्तेहानि भवितः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगे प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञेत्युच्यते सर्वज्ञाय वीरेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। ये अपन ने पहला छंद पढ़ा। अब इसके अर्थ को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर वीर भक्ति की जा रही है। ऐसे वीर हमारे भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में कहते हैं, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणाः। यह यानी जो सर्वाणि सभी संपूर्ण सारे के सारे चराचराणि चर और अचर चेतन और अचेतन कहते हैं उनको विधिवत यानी व्यवस्थित रूप से ऐसे द्रव्याणि उन द्रव्यों को और तेसाम उन द्रव्यों के उनके गुणान द्रव्य गुणों से सहित होता है। तो ऐसे द्रव्यों को और उनके गुणान गुणों को और कहते हैं पर्यायानपि
भूत भावी भविता, और साथ में भूत भावी यानी भविष्य और भावी भाविता यानी होता है वर्तमान। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान संबंधी उन संपूर्ण पर्यायान, उन पर्यायों में कहते हैं सर्वान सदा, सर्वान यानी हमेशा, सभी उन सारी की सारी उन सदा उन समय द्रव्य गुण पर्यायों से सहित उन सभी पर्यायों को सदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी सर्वकाल कहते हैं, प्रतिक्षणम प्रति समय, अतः कहते प्रति समय में कहते क्या होते हैं, जो जानीते युगपत जानीते एक साथ जो जानते हैं ऐसे, अतः वे सर्वज्ञ इत्युच्यते, वे सर्वज्ञ कहे जाते हैं। ये सर्वज्ञ की परिभाषा बता दी कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं। सर्वज्ञ की छोटी सी परिभाषा तो इतनी है, सर्वं जानाति यस्य स सर्वज्ञः, जो सभी को जानते हैं उसको सर्वज्ञ कहते हैं। किंतु यहाँ पर थोड़ा विस्तार कर दिया। क्या विस्तार कर दिया? जो समस्त चेतन अचेतन की विधिवत द्रव्य गुणों की भूत वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को सदा हमेशा सर्वकाल नित्यम युगपत जानीते सर्वज्ञ इत्युच्यते, उन्हें सर्वज्ञ ऐसा कहा जाता है। ये सर्वज्ञ की परिभाषा द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य हमेशा अपने गुणों और पर्यायों के साथ रहता है, इसलिए अपने यहाँ सूत्र आया द्रव्य गुण से सहित कहते गुण पर्यायवत द्रव्याम। एक सूत्र दिया चल उमा स्वामी महाराज ने कि वो पर्याय और गुणों से सहित द्रव्य होता है। तो हम भी द्रव्य को जानते हैं, गुणों को जानते हैं, पर्यायों को जानते हैं, किंतु हमारा ज्ञान सीमित है। और सर्वज्ञ का ज्ञान कैसा है? सारे के सारे संपूर्ण चेतन और संपूर्ण अचेतन ऐसे समस्त द्रव्य की आश्रित रहते हैं गुण, और उनके समस्त पर्याय, गुणों की भी पर्याय होती है और द्रव्य की भी पर्याय होती है। पर्याय स्वभाव भी होती, स्वाभाविक पर्याय भी होती है, विभाव पर्याय भी होती है, गुणों की भी पर्याय स्वभाव होती है, वो भी साथ में पर्याय, साथ में द्रव्य की भी विभाव की पर्याय होती है। इन सारी की सारी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी इन समस्त पर्यायों को सदा सर्वदा हर काल में युगपत एक साथ जानने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ उच्यते। इस प्रकार से उन्हें सर्वज्ञ ऐसा कहा जाता है। कहते हैं ऐसे सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते, कहते उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महते यानी से महान, उन भगवान वीराय, उन महावीर भगवान के लिए कहते हैं नमः तस्मै वीराय, से उन भगवान महावीर स्वामी के लिए नमस्कार हो। ये अपन ने पहले नंबर के इस छंद का अर्थ लगाया। अब आगे चलते हैं। वीर सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरं बुधः संश्रितः वीरेणाभिहता सकर्म निचयो वीराय भक्त्या नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तिमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीद्युतिकान्ति कीर्तिधतयो
हे वीर भद्रं त्वयि। ये दूसरे नंबर के शब्द का अपन यहाँ पर अर्थ लगाते हैं। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, यह कहते हैं वीरः, यहाँ पर सारी की सारी भक्तियों का प्रयोग किया है। स्तुति करता रचयिता ने वीरः प्रथमा है, वीरम द्वितीया है, वीरेण तृतीया है, वीराय चतुर्थी है, वीरात पंचमी है, वीरस्य षष्ठी है, वीरे सप्तमी है, और हे वीर संबोधन सबका प्रयोग किया। बड़ी ही अजब गजब रूप से यहाँ पर स्तुति करते हैं अपने वीर भगवान महावीर स्वामी की। कहते हैं कि वीरः सर्व सुरा सुरेंद्र महितः, वीर भगवान सर्व यानी सभी, सुर यानी होते हैं देवतागण, असुर यानी होता है भवनवासी, असुर आदि भवनवासी कहलाते हैं। और कहते हैं ऐसे सुरेंद्र इंद्रों से महितः पूजित है। कौन पूजित है? वीरः, वीर भगवान इनके द्वारा पूजित है। सारे के सारे देवतागण, असुरेंद्र और साथ में असुर और आदि इंद्र आदि, इन समस्त देवता गणों से द्वारा महिता जो पूजित हैं, ऐसे वे वीर भगवान। और कहते हैं वीरम बुधा संश्रिता, और कहते हैं ऐसे बुधा यानी जो ज्ञानी जन है, वे ज्ञानी जन वीरम अर्थात वीर प्रभु का कहते संश्रिता आश्रय लेते हैं। और कहते हैं वीरेण अभिहता स्वकर्म निचयः, और वीर भगवान के द्वारा कहते स्वकर्म अपने स्वयं के जो कर्म है, उन कर्मों का निचय, निचय का अर्थ होता है समुदाय, ऐसे कर्मों के समूह को वीरेण अभिहतः, वीर प्रभु के द्वारा अभिहत यानी नष्ट कर दिया गया है। और कहते हैं भक्त्या वीराय नमः, ऐसे वीर भगवान के लिए मैं भक्ति से नमः यानी नमस्कार करता हूँ। और वीरात, और कहते वीर प्रभु से कहते हैं ये इदम तीर्थम प्रवृत्तम अतुलाम, ये अनुपम तीर्थ प्रवृत्त हुआ है। इससे हुआ है अनुपम तीर्थ प्रवृत्त, ऐसे वीरात, ऐसे अनुपम तीर्थ प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं वीरस घोरम तपो, ऐसे घोर तप को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे उत्कृष्ट तप को धारण करने वाले वीरस्य, ऐसे वीर भगवान हैं। और वीरे, ऐसे वीर भगवान में कहते श्री, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी अंतरंग भी होती है और लक्ष्मी बहिरंग भी होती है। ऐसी दोनों प्रकार की लक्ष्मी से जो कैसे हैं, सुशोभित है। और द्युति, कांति, कीर्ति और धृति यानी जो धैर्यता आदि गुण जिनका कल्याण हो गए, वही यानी आप में इसे मेरा आपके माध्यम से राम कल्याण हो गए। ये यहाँ पर दूसरे नंबर के शब्द का अर्थ हुआ। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं ये वीर पादो, अब यहाँ पे छंद बदल गया, लय बदल जाएगी। ये वीर पादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता, ते वीतशोकाहि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। अब यहाँ पे कहते हैं
कि ध्यान स्थिता संयम, ये वीर पादव, ये यानी जो कहते हैं वीर पादव प्रणवंती नित्याम, कहते हैं कि जो भव्य पुरुष कहते ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता, कहते ध्यान में स्थित होकर के संयम योग युक्ता, संयम और योग से युक्त यानी सहित होते हैं, और कहते हैं नित्यम यानी प्रतिदिन ऐसे वीर पादव, ऐसे वीर भगवान के दोनों चरण कमलों को कहते हैं प्रणमंती, अर्थात दोनों चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि ते वीत सोका की भवंती लोके, कहते हैं वे लोके यानी संसार में भी यानी निश्चित रूप से, कहते हैं कि वीत शोका भवंती, उनके सारे के सारे शोक, शोक यानी दुख, दुख यानी खेद खिन्नता, खेद खिन्नता यानी मन के सारे विकल्प क्या हो जाते हैं, वीता नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होते हैं जो ऐसे वीर प्रभु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करने का फल कहा है कि हमारे इस प्रकार के सारे जो शोक है वे नष्ट हो जाते हैं। और कहते संसार दुर्गम विषमम तरंती, और साथ में कहते विषमम यानी बड़ा विषम संसार है। इस संसार में कई प्रकार की उलझने हैं, इस संसार में कई प्रकार की परेशानियां हैं। ये संसार विषमम, ऐसा विषम रूपी जो संसार रूपी दुर्ग यानी अटवी है, इस विषम संसार रूपी अटवी से कहते हैं तिर करके मुक्त हो जाते हैं। कहते तरंती, अर्थात इससे तिर जाते हैं। कौन तिरते हैं? जो वीर प्रभु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, उनका शोक तो मिटता है और वे अशोक को प्राप्त हो जाते हैं, और साथ में उनका ये संसार रूपी समुद्र भी नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहते हैं व्रत समुदय मूलः संयम स्कंद बंधो यम नियम पयोभिर वर्धितः शील साखः समित कलिक भारो गुप्ति गुप्त प्रवालो गुण कुसुम सुगंधी सत्तपश्चित पत्र। यहाँ पर भी छंद चेंज हो गया, इस प्रकार की इस लय से इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि वृक्ष कैसा होता है। क्या कह रहे हैं? वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़ होते ना, पेड़ होते आम के, जाम के, आदि के लेके, तो पेड़ कैसा होता उसके बारे में कहते हैं व्रत समुदय मूलः, कहते मूल यानी जो जड़ है, कहते व्रतों का समूह जिसकी जड़ है। व्रतों का समूह मतलब जो अहिंसादि 5 व्रत है या महाव्रत आदि जो अहिंसादि महाव्रत है, ये अनुव्रत महाव्रत आदि का जो समुदाय है, ये क्या है? ये वृक्ष का मूल है। मूल का मतलब होता है जड़। व्रत समुदाय मूलः, क्योंकि वृक्ष का अस्तित्व कब टिकता है? जब तक वृक्ष की जड़ न फैली हो, जब तक वृक्ष जमीन में जड़ से नहीं जुड़ा हो, तब तक वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए वृक्ष क्या है? इसलिए जड़ क्या है? कहते व्रत रूपी समुदाय ही जिसका क्या है? मूल है। अर्थात जो व्रत है आपकी अहिंसा, सत्य, आचौर्य,
और आगे ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये महाव्रत भी है और इनको छोटा कर दो तो अनुव्रत भी है। हम लोग अनुव्रती है, प्रतिमाधारी है। हमारे पांचों के पांचों ये जो व्रत है, इन व्रतों का पूरा समुदाय क्या है, ये मूल है। यदि ये ही टूट जाए, खराब हो जाए तो वृक्ष क्या होगा, समाप्त हो गया, चला गया। तो व्रत समुदय मूलः संयम स्कंद बंधो। और कहते हैं यहाँ पर संयम ही जिसका स्कंद है। कैसा है, संयम स्कंद बंधो। संयम यानी जो अपने पास एक देश संयम है, वो जो एक देश संयम है वो क्या कहलाया यहाँ पर, वो स्कंद है। स्कंद का अर्थ होता है मोटे मोटे तने जो रहते हैं ना, बड़े बड़े निकले रहते हैं, वो स्कंद की भांति कहलाता है। उसका जो बंध है, ऐसे जो मोटे मोटे तने हैं वो कहलाते स्कंद। तो कहते संयम से वो बंधा रहता है। जिसके जीवन में संयम रूपी संयम होता है, वही ऐसी मोटी मोटी जो शाखाएं आदि होती है उनसे बंधा होता है। संयमी व्यक्ति ही वास्तव में नियंत्रित होता है, इसलिए संयम स्कंद बंध। और कहते हैं संयम स्कंद बंध के उपरांत कहते हैं व्रत समुदय मूल स्कंद बंधो यम नियम पयोगी। कहते यम और नियम, यम यानी जो परमानेंट जीवन के लिए लेते उसको यम कहते हैं। नियम कुछ कालावधि समय के लिए लिया जाता है, उसको नियम कहते हैं। तो यम और नियम रूपी पयोगी, पयस का अर्थ होता है जल। जैसे जल के द्वारा वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यम और नियम रूपी जल के सिंचन करने से हम भी क्या होते, हमारे व्रतादि वृद्धि को प्राप्त होते, विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर कहा। फिर उसके उपरांत कहते हैं वर्धित है ना, वृद्धि को पयोगी वर्धित सील शाखा। और सील क्या है, सील उस वृक्ष की शाखाएं है जो फैलती है, जहां तहां शाखाओं का फैलाव होते रहता है, ऐसे सील ही जिसकी शाखा है। और समिति, वो जो समिति कलिका भारो, कहते हैं समिति कलिक भार। समिति कलिक भार का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो समिति है वो समिति रूपी डालियां, कली यानी डालियां होती है, जैसे वो 5 समिति रूपी डालियां यदि होती है उस भार से झुकी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि 5 समिति रूपी कलिकाएं भार है, अर्थात समिति के द्वारा वो जीवन जीता है। 5 समितियां होती हैं जिनसे वो जीवन जीता है। तो समिति कलिक भारो गुप्ति गुप्त प्रवालो। गुप्ति यानी होती है मन वचन काय की जो चेष्टा पूर्ण रूप से जहाँ विराम को प्राप्त हो जाती है, ऐसी जो 3 गुप्तियां जिसमें गुप्त प्रवाल के रूप में होती है। प्रवाल का मतलब होता है जब अंकुर जब फूटता है तो वो छोटा छोटा सा उसका त्वचा, क्या बोलते हैं उसको, वो अंकुर फूटता, वो प्रवाल की कोटि में आता है। तो ऐसे वह यहाँ पर गुप्ति रूपी प्रवाल से वो सहित है। और फिर कहते हैं गुण कुसुम सुगंधी। गुण कुसुम सुगंधी ये है कि मूल गुण और उत्तर गुण, ये श्रावक की अपेक्षा यहाँ पर 8 मूल गुण या 12 उत्तर गुण जिसके पुष्पों की सुगंधी, ये उसकी सुगंधी है। जो 12 व्रत हमारे पास में है, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत,
4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत रूपी गुणों का समुदाय जो है ये हमारे क्या है, उस वृक्ष में लगने वाला फूल और फूल से उठने वाली सुगंधी जिसको हम कहते हैं सुगंध, ऐसे गुण कुसुम सुगंधी और सत तपश्चित्र पत्र, और यहाँ पे कहते हैं सत्य यानी होता समीचीन, ऐसे समीचीन तप रूपी चित्त है, जप में लगा है चित्त जिसका, वो कहलाते हैं पत्र, वो पत्ते कहलाते हैं। वृक्ष में पत्ते होते हैं ना। अब देखो वृक्ष के सारी सारी बातें आ रही यहाँ पर। वृक्ष में जैसे जड़ होता है, जड़ होती है, फिर जड़ के बाद उसमें स्कंद बड़ा तना होता है, फिर उसको पानी से सिंचन करते हैं, पानी से सींचने पर उसकी फिर वहां पर सिर शाखाएं शाखाएं वहां निकलती है, फिर समिति रूपी छोटी छोटी डालियों के भार से वो झुक जाता है, फिर 3 गुप्ती रूपी प्रवाल उसमें इस प्रकार अंकुर के रूप में त्वचा स्किन के रूप में वो फूटते हैं, हरे हरे हरित के रूप में, और फिर साथ में यहाँ पर कहते हैं कि वह साथ में फिर यहाँ पर की समिति होगी प्रवाल गुण कुसुम सुगंधी, अर्थात ऐसे गुण रूपी कुसुम सुगंधी मूर्तर गुणादि जो है उन गुणों से जो सुगंधी से सहित होते हैं, और सत्य यानी समीचीन, ऐसे तप रूपी तप में लगा है चित्त जिसका, ऐसा पत्ता यहाँ पर है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पत्ते आदि यहाँ पे ले लिया, समीचीन तप चित्र विचित्र ऐसे पत्ते हैं। फिर आगे चलते हैं, शिव सुख फलदायी योदयां छाययोः शुभ जनपति प्राणां केदनो मे समर्थः दुरिद्र वितापं प्रापयन्नन्त भावं सभवयोहान्मे वस्तु चारित्र वृक्षः। अब यहाँ पे कहते हैं शिव सुख फलदायी। अब फल भी लगते हैं वृक्ष में, तो कौन सा फल लगा है? शिव सुख। शिव यानी मोक्ष, उस मोक्ष रूपी ऐसे सुख रूपी फल को देने वाला है। कैसा फलदायी है? ऐसे मोक्ष रूपी सुख रूपी, ऐसे मोक्ष सुख रूपी फल को देने वाला ऐसा फलदायी वो है। और साथ में यो दया छाया योगः, और जो दया रूपी जो छाया है, अर्थात जो उस वृक्ष के नीचे आता है, वो वृक्ष जैसे आने वाले पथिकों को दया करके छाया प्रदान कर देता है। तो दया रूपी छाया के अवज्ञानी समूह से जो युक्त यानी सहित है, ऐसे दया रूपी छाया समूह से युक्त यो दया छाया छाया। फिर शुभ जन पति का नाम, और कहते शुभ जन पति का नाम, अर्थात ऐसे शुभोपयोग में है दत्त चित्त जिनका, शुभोपयोग में लगा है मन जिनका, ऐसे शुभोपयोग में जो हमेशा रत रहते हैं, ऐसे पति का नाम, ऐसे जो पथिक है उस रास्ते से जो गमन कर रहे हैं, उनके खेद उदह खेदो कहते खेद नोदे समर्थ, अर्थात ऐसे पथिकों के खेद को कहते दूर करने में जो क्या है समर्थ, जो समर्थ है। और कैसे है? दुरित रवितापाम, दुरित यानी होता है कि बड़ी दूर से जो आए हुए हैं, ऐसे दूर से आने वाले जो पथिकादि होते हैं ना, ऐसे दुरितम दूर से आए हुए। और रवि जम, रवि यानी होता है सूर्य, सूर्य से जम यानी उत्पन्न हुआ है क्या? ताप। जब सूर्य अपनी प्रखर किरणों को फैलाता है तो प्रखर किरणों के फैलने से बड़ा भीषण गर्मी लगती है। ऐसे तापम, ऐसे जो ताप है उस ताप को कहते प्रापयनंत भावम,
और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे भाप रूपी सूर्य से उत्पन्न जो ताप है, उस ताप को अनंत भावार्था उसको नष्ट करने वाला है। और साथ में कहते हैं कि वो चारित्र रूपी वृक्ष सभाव विभव हानि न अस्तु चारित्र वृक्ष। और कहते हैं कि वह न यानी हमारे, कहते चारित्र रूपी अर्थात चारित्र रूपी वृक्ष, जो वृक्ष है वो न यानी हमारे भव विभव हानि, भव यानी संसार, उस संसार रूपी ऐसे विभव यानी जो दुख होता है, ऐसे संसार रूपी दुख की हानि यानी नष्ट करने के लिए अस्तु यानी होवे। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। पूरा वृक्ष का दृष्टांत दे दिया। और जिस प्रकार से हम लोग व्रतों का पालन करते हैं, व्रत संयम यम नियम सील समिति गुप्ति गुण, साथ में समीचीन तप, और फिर शिव स्वरूपी फल की प्राप्ति। और इस प्रकार से ये सारे के सारे यहाँ पर हमारे कर्मों के नष्ट करने में वो समर्थ हुआ करता है। ये यहाँ पर हुआ। इतना समय बचा अपना, और भी आगे चलते हैं। चारित्रम सर्वजिनेशम चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंचवेदम पंचम चारित्र लाभाय। अब यहाँ पे कहते हैं कि चारित्रम सर्वजिनेश चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः, कहते हैं कि सर्व शिष्येभ्य प्रणमामि पंचवेदम पंचम चारित्र लाभाय सर्वजिनेश। कहते हैं कि सभी तीर्थंकरों के सर्वजिनेश अर्थात सभी तीर्थंकरों के द्वारा, कहते हैं चारित्रम चरितम, कहते जिस चारित्र का यहाँ पर आचरण किया गया है, कहते वह तथा समस्त सर्व शिष्येभ्य और समस्त शिष्यों के लिए, कहते चारित्रम जिस चारित्र का प्रोक्तम उपदेश दिया गया है, कहते उस सामायिक चेदोपस्थापना, कहते उस सामयिक चेदोपस्थापना ऐसे जो चारित्र है, उस आदि 5 भेद से युक्त चारित्र को कहते पंचभेदम, जो 5 उसके भेद सामयिक चेदोपस्थापना पर्याय शुद्धि सुख संप्राय यथाख्यात चारित्र, उस चारित्र को अर्थात 5 प्रकार के आदि जो चारित्र है, उस चारित्र के लिए पंचम चारित्र लाभाय और यथाख्यात चारित्र की लाभाय यानी प्राप्ति के लिए प्रणमाम, मैं नमस्कार करता। कि चारित्र को पाने की भावना यहाँ पर भाई गई है उस मोक्षार्थी के द्वारा। मोक्षार्थी इस प्रकार से उस चारित्र को पाने के लिए इस प्रकार की भावना यहाँ पर करते हैं। और भी कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखा धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्ति परा सुरद्भवव्रता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिना हे धर्म मां पालय। अब यहाँ पे कहते हैं
यहाँ पर भी धर्म आदि प्रथमा आदि विभक्ति को रख करके यहाँ बात कहते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म सर्व सुखा करो हित करो, कहते सर्व सुख करो, सब सुखों की कहते हैं आकर यानी जो खानी है, और हित करो, हित को करने वाला कौन है? धर्म। ये धर्म ही समस्त सुखों की खान है, और धर्म ही सभी सुखों को हित करने वाला है। और धर्मम बुधास चिन्वते, कहते हैं बुद्धिमान लोग उस धर्म को क्या करते हैं? उसका चिन्वते संचय करते हैं। और साथ में कहते हैं धर्मेणेव समापते, धर्म के द्वारा ही कहते हैं उस मोक्ष रूपी शिव सुखम, उस मोक्ष सुख को प्राप्त हुआ जाता है। ऐसे धर्माय तस्मै नमः, इसलिए धर्म को नमस्कार हो। और धर्मान नास्ते अपरः सुहृद भवरताम, इस संसारी प्राणियों को कहते धर्म से भिन्न अन्य कोई दूसरा सुहृद, सुहृद मित्र नहीं है। यदि वास्तव में आपका कोई मित्र है तो धर्म ही आपका मित्र है, इसके अलावा कोई दूसरा मित्र नास्ति अपरः, और दूसरा नहीं है। और कहते हैं धर्मस्य मूलम दया, धर्म की जड़, मूल यानी जड़ क्या है? दया है। धर्मे चित्तमहं प्रतिदिनम, मैं प्रतिदिन कहते धर्म को, धर्म में कहते हम चित्ते अपने मन को लगाता हूँ। हे धर्म माम पालय, हे धर्म मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इस 7वें नंबर के चिंतक इसका अर्थ समझ लिया। शेष अपन कल समझेंगे। समय कल है अष्टमी, कल समझेंगे, शेष अपन कल समझेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामनिराज की सभी लोग 9 बार नमस्कार।